स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग शैशवावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था यानी वह अवस्था जो बालक के जन्म से प्रारंभ होती है और 5 या 6 वर्ष तक चलती रहती है, जिसे हम कहते हैं शैशवावस्था। यह जन्म के बाद की अवस्था है और ही इसे बड़ा महत्वपूर्ण अवस्था भी माना गया है। इसे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल भी माना गया है। तो इस पे कुछ लोगों मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं। वेलेंटाइन महोदय हैं, आप जानते हैं वेलेंटाइन एक पर्व भी होता है, लोग मनाते हैं। तो वेलेंटाइन नाम है इन मनोवैज्ञानिक का। एक कहते हैं शैशवावस्था जीवन का सीखने का आदर्श काल है, यानी शैशवावस्था जो है वह सीखने का आदर्श काल है, यानी इस अवस्था में बालक बहुत अच्छे ढंग से सीखता है। दूसरे मनोवैज्ञानिक है वाटसन को भी आप जानते हैं, बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवाद के जनक हैं तथा आज मनोविज्ञान की जो स्थिति है वह वाटसन की देन है। तो वाटसन कहते हैं शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। यानी जो बालक की सीखने की स्थिति होती है और विकास की स्थिति होती है, ये दोनों चीजें बालक की अन्य अवस्थाओं की तुलना से ज्यादा होती हैं। यानी शैशवावस्था में बालक तीव्रता के साथ सीखता है। अब हम अगली परिभाषा देखते हैं फ्रायड की। फ्रायड का पूरा नाम सिगमंड फ्रायड है। ये कहते हैं मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्ष में बन जाता है। तो फ्रायड महोदय कह रहे हैं कि जो बालक है या मनुष्य जो है वह उसे जो भी बनना है वह 4-5 वर्ष में बन जाता है। यानी उसे के अंदर जो भी चीजें सीखनी है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण होना है, वो 4-5 वर्ष की उम्र बहुत ही निर्णायक होती है। अब अगली परिभाषा जो है क्रो की। ये कहते हैं 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। क्रो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी मानते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं शारीरिक विकास पर। शारीरिक विकास, जब बालक जन्म लेता है या बालिका जन्म लेती है तो बालक की लंबाई बालिका की लंबाई से आधा सेंटीमीटर अधिक होती है। यानी बालक की जो लंबाई है बालिका की लंबाई से आधा सेंटीमीटर अधिक होती है। नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। यानी जो नवजात शिशु है उसका सिर जो होता है वो बड़ा होता है उसके शरीर की अपेक्षा। हड्डियां, शैशवावस्था में जो बालक की हड्डियां होती हैं 270 होती हैं, या छोटी, कोमल और लचीली होती हैं। तथा जब बालक बाल्यावस्था में जाता है तो उसकी हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है, और जब किशोरावस्था में जाता है तो फिर घट के 206 हो जाती हैं। तो यहाँ हम नोट करना है कि बालकों की तुलना में बालिकाओं का अस्थिकरण तीव्र होता है। यानी बालक की अपेक्षा जो बालिका का अस्थिकरण है, अस्थियों का जुड़ना है, वो तेजी से होता है। 6 वर्ष की उम्र तक बालक या बालिका में 20 दांत निकल आते हैं। अब हम लोग मांसपेशियों पे चर्चा कर लेते हैं। मांसपेशियां नवजात शिशु का कुल भार का 23% होती है। यानी मांसपेशियां जो होती हैं तो नवजात शिशु का जितना भार है उसका 23% मांसपेशियां ही होती हैं। 6 वर्ष की उम्र तक मांसपेशियां 25% हो जाती हैं। हृदय धड़कन पे देख लेते हैं हम लोग।
नवजात शिशु का हृदय धड़कन 140 बार पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट में 140 बार उसका हृदय धड़कता है। अब आते हैं हम लोग मानसिक विकास पर। जब शिशु जन्म लेता है तो रोता है, तो जो बालक की पहली भाषा है उसे क्रंदन कहा गया है या रुदन कहा गया, यानी जब वो रोता है तो उसी को बाल मनोविज्ञान रुदन या क्रंदन कहा है। यानी बालक की पहली भाषा क्या है? रुदन या क्रंदन। हाथ पैर फेंकता है, जोर की आवाज करता है, ये सब चीजें बालक में पाई जाती हैं। जब 2 वर्ष का होता है तो उसे 200 शब्दों का ज्ञान हो जाता है। तीसरे वर्ष में का जब बालक होता है तो 2-3 शब्दों का वह वाक्य बनाना सीख जाता है। चौथे वर्ष में अक्षर ज्ञान हो जाता है तथा छोटी बड़ी रेखाओं में अंतर करना सीख जाता है, यानी कौन रेखा छोटी है कौन रेखा बड़ी है इसके बारे में बालक बताने लगता है कि ये रेखा बड़ी है और ये रेखा छोटी है, ये चीजें वो सीख लेता है। अब अगला जो है वो है सामाजिक विकास। अब हम लोग यहाँ सामाजिक विकास पे देखते हैं। 1 माह का जब होता है तो मानव और अन्य ध्वनियों में अंतर करना जान जाता है, यानी 1 माह के बालक को मनुष्य की ध्वनि और अन्य ध्वनियों के बारे में वो जानने लगता है। 2 माह का बालक मनुष्य की ध्वनियों को पहचानने लगता है। 3 माह का बालक अपनी माता को पहचानने लगता है, यानी जब बालक 3 माह का हो जाता है तो वह अपनी माँ को पहचानने लगता है। 4 माह में व्यक्तियों के चेहरों को पहचानने लगता है, यानी वो जो घर के सदस्य हैं, व्यक्ति हैं आसपास के जो उससे मिलते जुलते हैं, उनके चेहरों को भी वह पहचानना सीख जाता है। 5 माह, जब 5 माह का होता है तो प्रेम और क्रोध को समझने लगता है, यानी कौन प्रेम की भाषा बोल रहा है कौन क्रोध कर रहा है इसके बारे में बालक जानने लगता है, समझने लगता है। 8 और 9 माह में अपनी परछाई के साथ खेलने लगता है, यानी जब बालक 8 और 9 माह का होता है तो अपनी परछाई को जब देखता है तो उसके साथ खेलने लगता है, उछलने लगता है, कूदने लगता है। और जब 24 माह का होता है तो बड़े के कार्यों में हाथ बटाने लगता है, यानी जब 2 वर्ष का हो जाता है तो बड़ों के साथ अपने विभिन्न कामों को, उनकी छोटी मोटी चीजों को करना चाहता है। इस प्रकार उसका सामाजिक विकास होता है। धीरे धीरे उसमें सामाजिकता के गुण आने लगते हैं। जब वो 5-6 साल का होता है तब वो आस पास चारों तरफ आ जाने लगता है, आस में पड़ोस में स्कूल में जाना शुरू हो जाता है, तो उसका सामाजिक विकास बढ़ने लगता है और उसका विकास तीव्र गति से होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बालक का सामाजिक विकास है या शारीरिक विकास है वो शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। इसी के साथ आज का जो यह टॉपिक है हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। कल अगले टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे।